हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए जून 2021 की लव टैरो रीडिंग। सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं, जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं जून 2021 की लव टैरो रीडिंग। तो चलिए एक्वेरियस, आप लोगों के लिए देखें कि जून 2021 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज़ देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज़ देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली जून मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं एक्वेरियस, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है द वर्ल्ड रिवर्स। और ये कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से या फिर जून स्टार्टिंग में या फिर जून मंथ में एक अधूरापन आप महसूस कर सकते हैं। कहीं एक इनकम्प्लीट वाली फीलिंग हो सकती है, और कुछ एक्वेरियस के लिए लिटरली हो सकता है कि आप एक कंप्लीशन इस रिलेशनशिप से रिलेटेड चाह रहे हैं। जिस भी फेज़ में आपका रिलेशनशिप है, आप उस फेज़ को एंड करके नेक्स्ट फेज़ में जाना चाह रहे हैं, जिसका मतलब है कि अगर आप लोगों की बात हो रही है तो आपको ऐसे लग सकता है एक्वेरियस कि अब आप दोनों को डेट करना चाहिए। और अगर ऑलरेडी आप लोग डेट कर रहे हैं तो कहीं एक्वेरियस आप कमिटमेंट चाह सकते हैं, और अगर ऑलरेडी ये कमिटेड रिलेशनशिप है तो आप मैरिज या साथ में रहना चाह सकते हैं। और इसी से ही रिलेटेड कुछ इश्यूज़, कुछ मसले जून स्टार्टिंग में या जून मंथ में रह सकते हैं। और देखिए, सरफेस लेवल पे जो भी हो रहा है, डीपर लेवल के लिए यहाँ पे मैच्योरिटी का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि आप बहुत समझदारी या फिर बहुत मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड आप हर चीज़ के लिए रखते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, इंटेंसिटी का कार्ड कहता है कि डीपर लेवल पे बहुत इंटेंस इमोशंस, बहुत इंटेंस फीलिंग्स आप अपने पार्टनर या फिर इस रिलेशनशिप के लिए मिड ऑफ जून में या जून मंथ में महसूस कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि आप थोड़े से ऑब्सेसिव, आप थोड़े से पॉजेसिव अपने पार्टनर के लिए या इस रिलेशनशिप के लिए हो रहे हैं। लेकिन देखिए, सरफेस लेवल के लिए यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड कहता है कि जो भी आपकी डीपर लेवल पे इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, आप वो अपने पार्टनर को जाहिर नहीं होने दे रहे हैं। कहीं किसी लेवल पे एक सीक्रेटिव सी या फिर मैं कहूँगी मिस्टीरियस सी एनर्जीज़ आप लोगों के लिए दिख रही हैं। जो भी आपके माइंड में चल रहा है या जो भी आप महसूस कर रहे हैं, अगेन मैं कहूँगी कि आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं या फिर आप खुल के अपने पार्टनर को नहीं बता रहे हैं, और अपनी तरफ से बहुत ही विजडम के साथ, अगेन मैं कहूँगी बहुत समझदारी के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। और कुछ चीज़ों को आप अपने पार्टनर से छुपाते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, शायद इसीलिए यहाँ पे टॉवर रिवर्स का कार्ड कहता है कि एक घुटन, एक सफोकेशन आप जून एंड में महसूस कर सकते हैं। और देखिए एक्वेरियस, होता भी है जो हम दिल से महसूस कर रहे हैं, वो गुस्सा हो सकता है, प्यार हो सकता है, या कोई भी फीलिंग, इमोशन हो सकती है। जब हम एक्सप्रेस नहीं करते हैं तो कहीं वो इकट्ठी होती रहती है और किसी लेवल पे एक प्रेशर बनता रहता है, और फिर जब वो बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हमें सफोकेट करने लगती है। तो यहाँ पे मैं आपको यही बोलूँगी कि जो भी आप महसूस कर रहे हैं या जो भी चीज़ आपके माइंड में चल रही है, दिल में चल रही है, आप ज़रूर अपने पार्टनर को बताएं, आप ज़रूर अपने पार्टनर से एक्सप्रेस करें, क्योंकि अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो आगे जाके इश्यूज़ और मसले हो सकते हैं। और देखिए, डीपर लेवल के लिए बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड कहता है
कि आप इस रिलेशनशिप को बियॉन्ड लेकर जाना चाहते हैं। जो भी इश्यूज़, जो भी मसले अगर इस रिलेशनशिप में हैं, आप उनको ख़त्म करके एक लेवल इस रिलेशनशिप में अचीव करना चाहते हैं, या फिर मैं कहूँगी कि कंप्लीशन चाहते हैं, एक टुगेदरनेस चाहते हैं। और इसी से ही रिलेटेड शायद आप अपने पार्टनर को नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं, और हो सकता है कुछ एक्वेरियस के लिए लिटरली इससे रिलेटेड एक सफोकेटिंग एनर्जीज रह सकती हैं। नहीं तो फिर से मैं कहूँगी कि कोई चीज़ है जो आप खुल के अपने पार्टनर से नहीं कह रहे हैं, और उस वजह से कहीं कुछ इश्यूज़, कुछ मसले हो सकते हैं, या फिर उस वजह से एक सफोकेशन, एक घुटन आप जून एंड में महसूस कर सकते हैं। और अब देखते हैं एक्वेरियस की आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो देखिए, आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द फूल। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर किसी चीज़ के लिए काफ़ी एंथुजियास्टिक हैं, काफ़ी एक्साइटेड हैं, बट कहीं उनकी स्टेबल या फिर एक रुकने वाली एनर्जीज़ नहीं दिख रही हैं। बहुत ज़्यादा एक रेस्टलेसनेस रह सकती है किसी चीज़ को लेके, या फिर वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, और कहीं अगेन मैं कहूँगी एक स्टेबल एनर्जीज़, एक ग्राउंडिंग वाली एनर्जीज़ नहीं दिख रही हैं। यहाँ पे फूल का कार्ड कहता है कि कुछ चीज़ों को लेके केयरलेस हो रहे हैं, या फिर मैं कहूँगी कि कमिटमेंट से थोड़ा सा भाग रहे हैं, या फिर बहुत एक केयर फ्री एनर्जीज़ हैं, किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं वो लेना चाह रहे हैं। हालांकि देखिए, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स एंड पार्टिसिपेशन के कार्ड्स कहते हैं कि आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए बहुत एक प्यार, मोहब्बत वो महसूस कर रहे हैं, और हो सकता है कि अपना प्यार आपको खुल के एक्सप्रेस भी कर रहे हों, अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को जाहिर कर रहे हैं। पार्टिसिपेशन का कार्ड कहता है कि आपकी एक्टिविटीज़ में, आपकी चीज़ों में इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं, या इन्वॉल्व हो रहे हैं, या फिर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अपनी फीलिंग्स या फिर जो भी उनकी लाइफ में चल रहा है उसको भी आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं। लेकिन देखिए, फिर से मैं कहूँगी कि कहीं कमिटमेंट उनकी तरफ से नहीं दिख रहा है, कहीं वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं ले रहे हैं। प्यार तो महसूस कर रहे हैं, लेकिन मैं कहूँगी कि कुछ चीज़ों को लेके केयर फ्री हो रहे हैं, और हो सकता है इस वजह से भी कुछ एक्वेरियस एक घुटन, एक सफोकेशन महसूस कर रहे हैं, क्योंकि एक्वेरियस आपके लिए बहुत ही क्लियरली दिख रहा है कि आप एक कंप्लीशन चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट फेज़ में लेकर जाना चाहते हैं। और बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड भी कहता है कि इस रिलेशनशिप को आप बियॉन्ड लेकर जाना चाहते हैं, और कहीं जून स्टार्टिंग में या मिड ऑफ जून तक आपके पार्टनर की तरफ से प्यार है, मोहब्बत है, लेकिन एक कंप्लीशन वाली या इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने वाली एनर्जीज़ नहीं दिख रही हैं। और देखिए, जून एंड के लिए आपके पार्टनर के लिए दिख रहा है कि कुछ चीज़ों को एंड करके एक नई बिगनिंग वो करना चाह रहे हैं। और देखिए, ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र कर सकता है। कुछ एक्वेरियस के लिए हो सकता है कि उनके पार्टनर ये एक केयर फ्री वाली एनर्जीज़ को एंड करके एक स्टेबिलिटी लाना चाह रहे हैं, और कुछ एक्वेरियस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि कोई बिहेवियर है, कोई आदत है, या कोई भी और चीज़ है जिसको एंड करके वो एक नई बिगनिंग किसी लेवल पे करना चाह रहे हैं, और इससे ही रिलेटेड कुछ इश्यूज़, कुछ मसले रह सकते हैं। क्योंकि देखिए, सोल्स का कार्ड किसी लेवल पे एक डिस्कम्फर्ट की भी बात करता है। तो देखिए, अगेन मैं कहूँगी कि किसी चीज़ को एंड करना चाह रहे हैं, और कुछ एक्वेरियस के पार्टनर, देखिए मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ एक्वेरियस के पार्टनर इस रिलेशनशिप को ही एंड करके एक नई बिगनिंग अपनी लाइफ में करना चाह सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो रहा है, बट ऐसी उनकी एनर्जीज़ रह सकती हैं, ऐसी किसी लेवल पे उनकी फीलिंग रह सकती है। और अब देखते हैं एक्वेरियस की जून मंथ में क्या हो रहा है। देखिए, जून मंथ के लिए सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं रिसेप्टिविटी एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स, और ये दोनों कार्ड्स कहते हैं कि एक लव, एक प्यार, मोहब्बत जून स्टार्टिंग में इस रिलेशनशिप में रह सकता है।
और कहीं आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, फ्यूचर की प्लानिंग करते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं। और अगेन देखिए, आप दोनों में से किसी की भी एनर्जीज़ हो सकती हैं, लेकिन आपकी ज़्यादा दिख रही हैं क्योंकि आप इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट फेज़ पे लेकर जाना चाहते हैं। और हो सकता है एक्वेरियस कि आपके पार्टनर की तरफ से इससे ही रिलेटेड बहुत एक सपोर्टिव एनर्जीज़ नहीं है, जिसकी वजह से किसी लेवल पे आप एक अकेलापन भी महसूस कर रहे हैं। नहीं तो इन जनरल में अगर हम देखें तो प्यार है, मोहब्बत है और कहीं फ्यूचर की प्लानिंग इस रिलेशनशिप में आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक कर रहे हैं। और कहीं मिड ऑफ जून के लिए यहाँ पे 6 ऑफ कप्स एंड टोटलिटी के कार्ड्स कहते हैं कि पास्ट के इश्यूज या पास्ट के मसले इस रिलेशनशिप में रह सकते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पास्ट की किसी चीज़ को आप दोनों बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं, या फिर पास्ट की किसी सिचुएशन, पास्ट के किसी रिलेशनशिप पे आप दोनों बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जिसकी वजह से या अदरवाइज़ कुछ मसले, कुछ इश्यूज़ जून एंड में इस रिलेशनशिप में आ सकते हैं। देखिए यहाँ पे बर्डन का कार्ड बहुत ही क्लियरली एक प्रेशर, एक स्ट्रेस की बात करता है। और देखिए ये मंथली रीडिंग है तो बहुत ज़्यादा कोई प्रेशर और स्ट्रेस नहीं दिख रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत जून एंड में एक प्रेशर, एक स्ट्रेस इस रिलेशनशिप में दिख रहा है। इक्का दुक्का लोगों के लिए ज़्यादा भी रह सकता है। और जस्टिस का कार्ड एक दो चीज़ें बोलता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ही लॉजिकली आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक सोच रहे हैं, दिमाग से ज़्यादा दिल से कम आप लोग काम ले रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्रोज एंड कॉन्स को देख रहे हैं। और हो सकता है कि कोई डिसीजन, कोई चॉइस आप दोनों लेना चाहते हैं और उससे ही रिलेटेड देखिए किसी लेवल पे एक प्रेशर भी रह सकता है, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड अपराइट है। तो हो सकता है कि कुछ एक्वेरियस ये डिसीजन, ये चॉइस ले लें, और जो नहीं ले रहे हैं उनके लिए बहुत क्लियर मैसेज है कि आप ज़रूर जो भी पेंडिंग डिसीजन अगर है तो उसको ज़रूर लें, भले ही किसी लेवल पे वो आपको प्रेशर दे रहा हो या परेशान कर रहा हो। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोर्ट, वकील या जज से रिलेटेड भी कुछ इश्यूज़, कुछ मसले रहें। और देखिए मैं फिर से कहूँगी, ये कुछ एक्वेरियस के लिए दिख रहा है, सबके लिए नहीं दिख रहा है। और देखिए अगेन जून एंड में किसी तरीके के इश्यूज़ रह सकते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप किसी तरीके के रूल्स बना रहे हैं, किसी तरीके के रेगुलेशंस बना रहे हैं इस रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए, जो भी प्रेशर है उसको कम करने के लिए। और देखिए जनरल रीडिंग है तो थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र कर सकता है। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए जून 2021 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों के जवाब मिले हैं, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।